हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स अड्डा 360। आज हम लोग अपना क्लास 10 का थर्ड चैप्टर के सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मतलब फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब हमें जो प्रॉब्लम दी हुई इसको इस लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है इसकी, उसके बाद फिर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। If 10 students took part in class 10th, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz, मतलब class 10th के 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। If the number of girls is 4 more than the number of boys, मतलब अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मतलब बताना है कितने टोटल नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है। सबसे पहले तो मैं क्या बोला, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा गया, तो सबसे पहले मीनिंग को ले लेंगे। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई, मतलब जो भी हमें अननोन होती है हम वही चीज़ या जो हमें पूछी गई हम वही चीज़ को एक्स और वाई ले लेंगे। ठीक, अब क्या बोला गया है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं, जैसे हम ग्राफिकल मेथड के लिए टेबल बनाते हैं वैसे हम टेबल बना लेंगे। ये हमारा x, ये हमारा y, यहाँ से एक की वैल्यू निकालें, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक, 3 वैल्यूज ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ऐसी वैल्यूज लेंगे जो हमारे आसपास में है, जैसे हम यहाँ अगर ले लेंगे 4, y को ले लिया हमने 4, तो हमारी x क्या आ जाएगी, 10 माइनस 4 6 आ जाएगी। y को हमने ले लिया 5, तो हमारी x क्या आ जाएगी 5। y को अगर हमने ले लिया 6, तो हमारी x क्या आ जाएगी 4। ठीक, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट टेबल, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, बोला गया नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज क्या है x, बोला गया नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है। ठीक, तो इसकी भी एक टेबल बना लेंगे। ये हमारा x, ये हमारा y। अब फिर से वही y की मैं वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू रखनी है रेंडम में। हमने x की रख दी वैल्यू 1, तो y की वैल्यू हमारी आएगी 5। अब अगर x की वैल्यू रखते हैं 0, तो हमारा y की वैल्यू क्या आएगी 4। अगर x की वैल्यू रखते हैं -1, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 3। अब इसको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करें तो x6 y4, x6 y4 ये आएगा हमारा 3, ये यहाँ फिर x5 y5, x5 y5 ये हमारा आएगा यहाँ, फिर x4 y6, x4 y6 ये हमारा है। तो ये लाइन ऐसे जाएगी, इन तीनों पॉइंट से होते हुए अगर हम अपनी सेकेंड इक्वेशन प्लॉट करें तो x1 y5, x1 y5 हमारा ये वाला पॉइंट, x0 y4, x0 y4 वाला पॉइंट, x-1 y3, x-1 y3 हमारा ये वाला पॉइंट। तो हमारी लगभग लाइन ऐसे जाएगी, ये हमारी कट करेगी 3,7 पे। ठीक, ये 7 हमारा y एक्सिस, 3 हमारा है x एक्सिस पे। तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। x हमारा नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया 5 पेंसिल और 7 पेन्स की कॉस्ट 50 रुपीज़ है और 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट 46 रुपीज़ है। तो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है। तो मैं इन्हीं दोनों को
सपोज कर लेंगे इन दोनों की कॉस्ट, सपोज कर लेंगे एक्स और वाई। तो लेट अस सपोज कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू एक्स एंड दैट ऑफ या एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू वाई। अब कंडीशन हमारी क्या है, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट y है तो 5 पेंसिल की 5y प्लस 7x इक्वल टू 50। अब यहाँ से 5y इक्वल टू 50 माइनस 7x, तो यहाँ से y इक्वल टू 50 माइनस 7x अपॉन 5। टेबल बनाएंगे, वही x और y 3 कॉलम। अब हम 5 के मल्टीपल में रखेंगे सारी वैल्यूज, क्यों? क्योंकि हमें 5 से डिवाइड करना है। x की वैल्यू 0 रखी तो कितना आ गया 50, 50 अपॉन 5 तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू ने रखी 5 तो 5 से लिया 35, 50 माइनस 35 तो बचेगा 15, 15 अपॉन 5 ये आ जाएगा 3। x की वैल्यू रखी 10 तो 10 7 जा 70 तो माइनस 20 अपॉन 5 तो आ जाएगा माइनस का 4। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 5 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट x है तो 5 पेन की कॉस्ट 5x प्लस 7 पेंसिल 7y इक्वल टू 46। यहाँ से 7y इक्वल टू 46 माइनस 5x, तो यहाँ से y आ जाएगा y इक्वल टू 46 माइनस 5x अपॉन 7। तो यहाँ से एक टेबल बनेगी, अगर पहले एक्स स्क्वायर रखते हैं माइनस का 2 तो 46 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 46 प्लस 10 56 तो आ जाएगा ये 8। अब रखते हैं 5 रखेंगे कितना आएगा 46 माइनस 5 5 जो 25 तो बचा 21 अपॉन 7 आ जाएगा हमारे 3। अब रखते हैं 12 तो 46 माइनस 12 5 जा 60 तो आएगा माइनस का 14 माइनस 14 अपॉन 7 माइनस का 2 आएगा ये और ये आएगा 12। अब प्लॉट करते हैं अपना ग्राफ। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x0 y10 मतलब y में 10 तो हमारा ये वाला पॉइंट, फिर x5 y3 हमारा ये वाला पॉइंट, फिर x10 y माइनस 4 x10 y माइनस का 4 हमारा आएगा ये वाला पॉइंट। तो हमें इन तीनों पॉइंट को फिर लाइन निकलते हुए लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। अब अगर दूसरी इक्वेशन प्लॉट करें तो x माइनस 2 y8 ये वाला पॉइंट, x5 y3 यही वाला पॉइंट, x12 y माइनस 2 ये वाला पॉइंट। मतलब सी पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट से गुजरना है, मतलब x में 5 y में 3 मतलब हमारी x की वैल्यू आ गई 5 y की वैल्यू आ गई 3। हमने x सपोज क्या किया था पेन की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। ठीक, अगर मान लीजिए इक्वेशन लिखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी हमारी कब हो सकती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 से हम रेशियो से पता कर सकते हैं। कैसे, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब तीनों इक्वल हों, a b c की रेशियो तीनों इक्वल हों, तब हमारी कौन सी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक, मतलब एक लाइन के ऊपर एक। इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि ये हर जगह इंटरसेक्ट करेगी, तो इसके लिए हर पॉइंट जो है इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक, चलते सेकंड हमारी कौन सी है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस के लिए सेम यही, अगर दो इक्वेशन है तो पैरेलल लाइंस के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल होगा, लेकिन तीसरा वाला हमारा रेशियो नहीं इक्वल होगा। इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इसके नो सोल्यूशन होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है कभी मीट ही नहीं करेगी। ठीक, इसके मैनी सोल्यूशन होंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। थर्ड हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब, अब पैरेलल लाइंस पता ही होंगी, ये इसके पैरेलल लाइन। ठीक, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक लाइन ऐसे जा रही, दूसरी लाइन, मतलब कहीं ना कहीं ये मीट कर रही हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। ठीक, अब अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करें तो जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, खाली वो होगी इनकंसिस्टेंट, बाकी सारे कंसिस्टेंट होंगे। ये हमारी इनकंसिस्टेंट होगी क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये हमारी कंसिस्टेंट होगी। ठीक, और ये भी हमारी कंसिस्टेंट होगी। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये हमारा थोड़ा ओवरव्यू था, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, मतलब रेशियोज हमें निकालने हैं। फिर उसी रेशियो से हमें बताना है कि वो लाइंस पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो सबसे पहले तो इनका रेशियोज निकालते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन के लिए रेशियो निकालें, a1 अपॉन a2 इक्वल टू तुम्हारा आएगा 5/7, b1 अपॉन b2 कितना आएगा, -4/6, मतलब 2 3 से, तो आएगा -2/3। c1 अपॉन c2 निकालें तो आएगा हमारा 8/-9। तो यहाँ से क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सीधे सीधे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, देयरफॉर कौन सी लाइन्स होंगी, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स या दे हैव यूनिक सोल्यूशन। इसके लिए भी देखते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 9/80, 9 बंदा 9 2 का कितना है 1/2, b1 अपॉन b2 आएगा 3/6, 3 1 3 2, ये भी आया हमारा 1/2, c1 अपॉन c2 कितना आएगा 12/24, 12 1 12 ये भी हमारा 1/2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। क्यों, क्योंकि तीनों इक्वल है, तीनों का भी इक्वल होता है जब कोइंसिडेंट लाइंस होती है। अगर इस वाले की बात करें तो इसका a1 अपॉन a2, थर्ड का a1 अपॉन a2 6/2, 3 ज़ा
2 3 ज़ा 2 1 ज़ा, तो यार 3 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 आएगा हमारा -3 अपॉन -1, तो आ गया हमारा ये भी हमारा 3 अपॉन। c1 अपॉन c2 इक्वल टू 10 अपॉन 9, तो यहाँ से क्या है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। देयरफॉर दे आर पैरेलल लाइंस। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। हम कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। मतलब हमें सबसे पहले रेशियोज कंपेयर करने हैं तीनों। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब फिर हमें ये बताना है कि लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। a1 अपॉन a2 कितना है? 3 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना है? 2 अपॉन -3। c1 अपॉन c2 कितना है? 5 अपॉन 7। ठीक, अगर एक साइड ये कांस्टेंट टर्म अगर इधर है तो दोनों को हम एक ही साइड ले आएंगे, मतलब हमारे सारे टर्म एक ही साइड होने चाहिए। अगर ए और बी हमारे इस साइड है, लेफ्ट में है, तो एलएचएस में सारे रहेंगे। अगर आरएचएस में एक है तो हमें दूसरा भी आरएचएस में लेके जाए, या पहला वाला भी जो है एलएचएस में लेके आए हैं, मतलब सारे एक साइड होनी चाहिए। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब जब नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इसका मतलब क्या है? यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब अगर यूनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें a1 अपॉन a2 कितना है? 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कितना है? 1 अपॉन 2। फिर b1 अपॉन b2 कितना है? -3 अपॉन -6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, माइनस माइनस भी कैंसिल, ये भी 1/2। c1 अपॉन c2 कितना है? 8 अपॉन 9। अब रेशियोज से हमें क्या पता चल रहा है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कब होता है? जब नो सोल्यूशन होता है, मतलब लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। इसमें a1 अपॉन a2 कितना होगा? 3/2 होल अपॉन 9, तो क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 9, तो कितना? 3 3 ज़ा 9, कितना है? 1 अपॉन 6। ठीक, फिर b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 3 इंटू, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपॉन में जाएगा -10। ठीक, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 अपॉन 3 इंटू -1 अपॉन 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, कितना? -1 अपॉन 6 आया है। ये है प्लस का 1 अपॉन 6, ये है माइनस का 1 अपॉन 6। c1 अपॉन c2 कितना है? 7 अपॉन 14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, कितना है? 1/2। तो यहाँ से क्या आया? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कब होता है? जब यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक, तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, इसको देखते हैं। अब इसमें देखते हैं a1 अपॉन a2 कितना है? 5 अपॉन -10, मतलब 1/2, माइनस का 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। फिर b1 अपॉन b2 कितना है? -3 अपॉन 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये भी है हमारा -1/2। c1 अपॉन c2 कितना है? 11 अपॉन -22, 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, ये भी हमारा -1/2। मतलब तीनों इक्वल हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कब होता है? जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। तो क्या होगा? ये कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट। वाले पार्ट को देखते हैं। a1 अपॉन a2 कितना होगा? 4/3 होल अपॉन 2, तो क्या होगा? 4/3 इंटू 1/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, कितना आया? 2/3। b1 अपॉन b2 कितना है? ये भी हमारा
2/3। C1/C2 कितना है 8/12, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा। तो हमारा क्या है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब मेनी सॉल्यूशंस। तो क्या होगा ये कंसिस्टेंट, मतलब जिसमें पैरेलल लाइंस आएंगी या नो सॉल्यूशन आएगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, सिर्फ वही हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी सारे हमारे कंसिस्टेंट होंगे। ये तो हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब हमें बताना है कि कौन सी लाइंस इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। A1/A2, इसमें देखेंगे A1/A2 कितना है 1/2। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। जिसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं उसका कोफिशिएंट 1 होता है। और B1/B2 कितना है, ये भी 1/2। C1/C2 कितना है, ये भी हमारा 5.10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ये भी हमारा 1/2 है। मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब ये हमारी कंसिस्टेंट है इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि हमारी किसकी इक्वेशंस है, ये कोइंसिडेंट इक्वेशंस है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहली इक्वेशन लेंगे और उसका टेबल बनाएंगे। x इक्वल टू 5 माइनस वाई से टेबल बनाएंगे। x y, अब अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 5 माइनस 1 4, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 3 रखते हैं x की वैल्यू 2 आई। वैसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए करना है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y, यहाँ से x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। y की वैल्यू हमने रखी 1, तो 10 माइनस 2 तो आएगा 8, 8/2 तो ये आएगा 4। वैसे ही 2 इसमें रखेंगे तो 10 माइनस 4 6 आएगा, 6/2 3, 3 रखेंगे तो 10 माइनस 6 आएगा 4, 4/2 2। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब सबसे पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमारा x4y1 हमारा ये वाला पॉइंट, फिर x3y2 ये वाला पॉइंट, फिर x2y हमारा 3 ये वाला पॉइंट। अब इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो जाएगी करीब ऐसे। ठीक, अगर दूसरी इक्वेशन प्लॉट करें, इसका ग्राफ प्लॉट करें तो x4y1 वाला हमारा ये वाला पॉइंट, फिर x3y2 वाला हमारा ये वाला पॉइंट, फिर x2y3 वाला यही वाला पॉइंट, मतलब यही एक लाइन फिर से बन जाएगी ऐसे। अब ये वाली लाइन्स कोइंसिडेंट क्यों? क्योंकि हमें पता है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमारी लाइन्स कोइंसिडेंट होती हैं, इसलिए हमारी ग्राफ ऐसे बने हैं कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हम रेशियोज निकालेंगे। A1/A2 कितना है 1/3, B1/B2 कितना है -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल 1/3, C1/C2 कितना है 8/16, 1/2। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ से क्या है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कब होता है? जब लाइंस जो है पैरेलल होती हैं या नो सॉल्यूशन हो, तब क्या होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। इस वाले पार्ट में हम रेशियोज निकालेंगे। A1/A2 कितना होगा 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1/2। B1/B2 कितना होगा 1/-2। C1/C2 कितना होगा -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3/2।
अब रेशियो से पता चल रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कब होता है? जब यूनिक सोल्यूशन होता है। अब यूनिक सोल्यूशन तो क्या होगा? लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। अब कंसिस्टेंट है तो हमें इनका ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है? 2x + y = 6। 6 को हमने उधर भेज दिया, तो यहाँ से y आएगा, y = 6 - 2x। इसका हम ग्राफ बनाएंगे। टेबल बना लेंगे पहले, एक तरफ x एक तरफ y। x की वैल्यू ने क्या रखी? 1 रखी, तो 6 - 2 आएगा 4। x की वैल्यू 2 रखी तो 6 - 4 आएगा 2। x की वैल्यू ने 3 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 × 6 - 6 = 0 आ जाएगी। 4x - 2y। अब सेकेंड इक्वेशन ले लो, 4x - 2y = 4। 4 को हमने उधर भेज दिया, यहाँ से आएगा 2y। x की वैल्यू निकालते हैं, 4x = 4 + 2y। यहाँ से x = 4 + 2y/4। फिर से वही टेबल बनाएंगे, x y। अगर y की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0, ये पूरा 0 जाए, 4/4 क्या आएगा? 1। अगर y की वैल्यू रखें 2 × 4, y की वैल्यू 2 रखी तो 2 × 4 4 4 8 8/4 ये आएगा 2। फिर अगर रखें 4 4 × 8 8 4 12 12/4 ये आएगा 3। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करें तो x1 y4 x1 y4 ये वाला पॉइंट, फिर x2 y2 ये वाला पॉइंट, फिर x3 y0 मतलब ये वाला पॉइंट। तो इससे ये लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे। अब अगर दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करें, x1 y0 ये वाला पॉइंट, ठीक। x2 y2 हमारा ये वाला पॉइंट, फिर x3 y4 हमारा ये वाला पॉइंट करीब यहाँ पे आएगा। तो एक लाइन ऐसे बनेगी, इसी पॉइंट से होते हुए ऐसे, ये हमारा इधर कहीं ऐसे आएगा। तो हमारा ये 2, 2 पॉइंट पे होगा, मतलब x की वैल्यू हमारी क्या होगी? 2, y की वैल्यू हमारी 2 होगी, ठीक। जहाँ पे मीट करता है वहीं की कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। 2, 2 पे मीट किया है, तुम्हारे x की वैल्यू 2, पहला वाला कोऑर्डिनेट 2 है, दूसरा वाला भी 2 है, तो x2 y2 x y की दोनों की वैल्यू आ गई। अब इस वाले पार्ट के अगर रेशियोज निकालें तो A1/A2 कितना आएगा? 2/4 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1/2। B1/B2 कितना आएगा? -2/-4 तो माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये भी हमारा 1/2 आएगा। अब C1/C2 -2/-5 तो माइनस कैंसिल, 2/5। तो यहाँ से क्या आया? A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ये तो हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब उसकी लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है और उसका पेरीमीटर का हाफ कितना है? 36 मीटर है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस निकालनी है, तो सबसे पहले हम डायमेंशंस को ले लेंगे एक्स वाई। तो लेट अस सपोज लेंथ इक्वल टू x मीटर एंड विड्थ इक्वल टू y मीटर, ठीक। अब कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि लेंथ उसकी 4 मीटर ज़्यादा है। लेंथ क्या है? x, तो x इक्वल टू विड्थ से 4 ज़्यादा है, y + 4। अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं। x y रखते हैं 4,
y की वैल्यू 4 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 8, y की वैल्यू रखते हैं 8 तो x की वैल्यू आएगी 12, y की वैल्यू रखते हैं 16 तो x की वैल्यू आएगी 20। अब दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी, बोला कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब वो हाफ पेरीमीटर का हाफ कितना दिया हुआ 36 मीटर, तो p/2 इक्वल टू 36 मीटर। और पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी, तो यहाँ से अगर p इसको नीचे ले आते हैं तो क्या आ जाएगा l प्लस बी, तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ कितनी है y, ये p/2 हो, p/2 की वैल्यू कितनी है 36 मीटर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब यहाँ से x इक्वल टू 36 माइनस वाई, इसके लिए भी टेबल बना लेंगे। ये x ये y, ठीक, y की वैल्यू हमने रखी 4, ठीक, तो कितना आया, ये y की वैल्यू रखते हैं हम 4 तो आएगा हमारा 36 माइनस 4 32, y की वैल्यू रखते हैं 4 के मल्टीपल में ही रखेंगे, तो हमारी जो हमारी टेबल बनाएंगे, ये हम जो ग्राफ बनाएंगे वो 4 की डिस्टेंस लेते हुए बनाएंगे। फिर लेंगे 12 ले लेंगे, तो 36 माइनस 12 कितना होगा 24, ठीक 24। फिर ले लेंगे 16, अब 16 ले लिए तो ये हो गया हमारा 36 माइनस 16 20। अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ पे। फर्स्ट इक्वेशन को हम प्लॉट करें तो x8 y4 हमारा आएगा ये वाला पॉइंट, फिर x12 y8 हमारा आएगा ये वाला पॉइंट, फिर x20 y16 आएगा हमारा ये वाला पॉइंट। अब इन तीनों से निकलती हुई हमें रेट निकालनी है, जो इन तीनों लाइन से क्रॉस करती हुई निकले। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो x32 y4 ये आएगा करीब हमारा ये वाला पॉइंट, फिर x24 y12 हमारा आएगा करीब ये वाला पॉइंट। अब इन तीनों, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है x20 y16 हमारा ये वाला पॉइंट। अब इन तीनों से क्रॉस करती हुई लाइन बनानी है हमें, यस, और ये मीट कहाँ करेंगी 20, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 20x एक्सिस पे 16 y एक्सिस पे, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20, y इक्वल टू कितना हो गया 16। अब x हमारे क्या है, देखो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी थी x मीटर, तो x कितना है 20, तो लेंथ हो जाएगी हमारी 20 मीटर, एंड विड्थ कितनी हो जाएगी 16 मीटर। ये हमारा हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। चलते अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि गिवन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 2x + 3y - 8 = 0, मतलब हमें इक्वेशन दी हुई है ये, ठीक। फिर बोला राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसी जैसे 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन बनानी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म इज, मतलब इस तरीके से दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है कि ये 3 कंडीशन हो, पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस, फिर पैरेलल लाइंस, फिर कोइंसिडेंट लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब A1 हमारा क्या है 2, तो A1/A2 हमें कुछ, A1 हमारा है 2, A2 हम ले लेंगे वो भी हम देखेंगे, B1 हमारा क्या है 3, B2 हमें लेना है, फिर C1 हमारा क्या है -8 और C2 हमें लेना है, ठीक। अब अगर A1 हमारा 2 है तो अगर हम A2 को ले लेते हैं 4, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1/2, और इसको अगर B2 को लेते हैं 5, तो ये रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 3/5,
तो ये हमें पता चल गया कि ये दोनों, इनका रेशियो और इनका रेशियो दोनों सेम नहीं है। तो हम इसको भी कुछ भी लिख दें, 9 लिख दें, तो ये सेम नहीं होगा। देयरफॉर इक्वेशन इज, लिख देंगे 4x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। दूसरी इक्वेशन हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है 3x प्लस इस टाइप से लिखना है 4y, मतलब इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, फॉर पैरेलल लाइंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, अब a1 हमारा 2 है, तो अगर a1 2 है, a2 को ले लेते हैं 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस, तो उसी हिसाब से इसको रखना होगा। 2 का डबल लिया है तो 3 का भी डबल हो जाएगा, हमारा b2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6y। लेकिन ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, तो कुछ भी हम लिख सकते हैं, +9 -9 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन पहला लाइन के लिए। मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन ये वाला हमारा इक्वल नहीं है, जो ही हमें चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या चाहिए हमें, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों इक्वल होने चाहिए। तो उसी हिसाब से इनको एडजस्ट कर दें, तो हमारी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 4x प्लस 6y माइनस 16। ठीक, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। इसमें बोला गया ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड इन दोनों के ग्राफ्स बनाने हैं हमें। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। सबसे पहले इक्वेशन हमारी, फिर उसके बाद क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, मतलब जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उन लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में, उसको जो है हमें कोऑर्डिनेट्स उसके तीनों के बताने हैं, उसके तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं वर्टिसेस के, और ट्रायंगुलर रीजन जो बनेगा उसको शेड करना है। सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हम x को एक साइड रखेंगे, x इक्वल टू वाई माइनस 1, उधर जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगी। अब वैल्यूज रखते हैं, अगर y की वैल्यू हमने रख दी 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। दूसरी वैल्यू अगर हम रखते हैं 2, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये आएगी 1, y की वैल्यू अगर रखते हैं 3 तो ये आएगी 2। अब दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो यहाँ से x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब अगर वैल्यूज रखें तो y की वैल्यू अगर रखी 0 तो ये हो जाएगा 0, 12 माइनस 0 तो 12, 12/3 ये आएगा 4। फिर अगर वैल्यू रखी 3 तो 3 2 6, 12 माइनस 6, 6/3 ये आएगा 2। फिर अगर वैल्यू रखी 6 तो आएगा 6 2 12, 12 माइनस 12 0, तो ये आएगी 0। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करें तो x माइनस 1 y 0, x माइनस 1 y 0 मतलब ये वाला पॉइंट, फिर x1 y 2, x1 y 2 आएगा ये वाला पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, x2 y 3, x2 y 3 ये हमारा आएगा ये वाला पॉइंट करीब यहाँ पे। तो इससे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ऐसे जाएगी, ट्रायंगल बनाना है। ठीक, हाँ ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। अब दूसरी लाइन क्या है, 4,0 x4 ये वाली, x2 y3, x2 y3 मतलब यही वाला पॉइंट। फिर x0 y6, x0 y6 ये वाला पॉइंट। अब इनसे एक लाइन बनानी है, ये कहाँ पे मीट की है,
2,3 पे। ठीक, अब एक ट्राइंगल बन रहा है, बोला गया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अब इन लाइंस से और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है तो ये वाला बन रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये क्या है 4,0, ये क्या है 2,3, ये क्या है -1,0। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर क्या बोला गया है, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो ट्रायंगुलर रीजन शेड भी कर दिया। ये तो हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लें। कमेंट भी करना ना भूलें, जैसे अगर आपको वीडियो जैसी भी लगी हो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।